चीज है, अगर किस चिड़िया का नाम है तो वो इस तरीके से बोला जाता है कि अनुग्रह वो वस्तु है जिसके लायक हम नहीं थे फिर भी हमारे ऊपर किया गया है। अनुग्रह वो चीज है जिसके लिए हम लायक नहीं थे लेकिन फिर भी हमारे जीवनों में किया गया है। और ऐसा अनुग्रह जो है परमेश्वर ने हमारे हर एक जीवन में, जो इतने भी हमारे इस कलीसिया में है या इस संसार में मसीह लोग हैं, वो सभी के ऊपर ये बातों को किया गया है कि सभी के पापों के कारण मसीह मारा गया, और उससे बड़ा अनुग्रह और किसी के भी जीवन में नहीं किया गया है। और वो अनुग्रह को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेजा, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि हम में से हर एक जन जो उस पर विश्वास करते हैं वे उद्धार पा सके। और फेथ क्या है? फेथ वो है कि हम प्रभु पे भरोसा करते हैं कि वह हमारे बारे में चिंता करता है और वह हमारे लिए कार्य करेगा और वह हमारे लिए सारी चीजों को जो हमारी जरूरत है वो प्रदान करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम एक वाक्य को पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8वां वाक्य। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो ये जो है हमारे जीवन में हमने विश्वास किया और उस विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा जो है उद्धार हुआ है। और ये हमारे कार्यों की वजह से नहीं है। कोई भी ये ना बोले कि मेरा कार्य है या मैंने कलीसिया में आके मैंने वचन सुना है तब मैंने विश्वास पाया है और तब मेरे जो विश्वास करने के द्वारा मेरे को परमेश्वर ने उद्धार दिया है। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले परमेश्वर ने ही हमारे जीवन में अनुग्रह किया है और हमने उस अनुग्रह जो हमारे पर दिखाया गया है उस पर विश्वास किया है। तो सबसे पहला स्टेप जो है परमेश्वर ने ही किया है और उसी के द्वारा जो कार्य किया गया था उस पर हमने विश्वास किया और उस विश्वास के द्वारा हमें उद्धार मिला है। और फिर लास्ट में उस वाक्य में कहा जाता है कि ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। और इसमें तोहफा हम कभी खरीदते नहीं है, ना हम उसके लिए कोई कार्य करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमें तोहफा दे सकता है। तो वो चीज परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। लेकिन अब तक जो है, जो भी मैंने बोला है, सब लोगों को लग रहा होगा कि ये तो हमें पता है, कोई भी बात नई नहीं बोली है, क्योंकि हम अनुग्रह को इसी रीति से समझते हैं कि हम पाप करते हैं और पाप से हमें छुड़ाने के लिए या हमें एक और मौका मिलने के लिए कि हम परमेश्वर के राज्य में गिने जाएं, वो अनुग्रह है कि परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करता है कि हम एक और बार अपने पापों को क्षमा मांग सकें और क्षमा प्राप्ति के बाद हम जो है वापस परमेश्वर के मार्गों में गिने जाएं। उस बात के लिए अनुग्रह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पुराने नियम में अगर देखें तो पुराने नियम में जो है हम इस तरीके से परमेश्वर को देखते हैं कि परमेश्वर जो है जो भी पाप करता था उनको जो है दंड दिया करता था और वो उनको नाश कर देता था या धरती फाड़ कर उनको खा जाता था। तो उस तरीके से हम सोचते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम नए नियम में आ गए। तो नए नियम में क्या है कि हम अगर पाप कर भी दे, चाहे वो जानबूझ के हो चाहे गलती से हो, फिर भी परमेश्वर जो है अपना अनुग्रह हमारे ऊपर करता है। और इस बात के लिए हम पढ़े तो अगर देखते हैं तो रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 14वां वाक्य क्या कहता है? रोमियो 6 तब उसका तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। बिल्कुल वही, यही वाक्य हम उठा लेते हैं कि हम जो है व्यवस्था के अधीन नहीं है। पुराने नियम के लोग जो थे व्यवस्था के अधीन थे, इसलिए व्यवस्था के विरोध में जो भी कार्य करता था उनको नाश कर दिया जाता था या दंड क्या आज्ञा दिया गया है। लेकिन हम किसके अधीन है? हम क्या है? अनुग्रह के अधीन है। तो हम बहुत ही प्रिविलेज समझते हैं अपने आप को और बहुत ही ज्यादा आनंदित हो जाते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे नए नियम के समय में जो है पैदा होने का मौका दिया। क्योंकि अगर पुराने नियम में मैं पैदा होता तो व्यवस्था के नीचे होता और अगर मैंने पाप किया होता तो मुझ पर दंड की आज्ञा हो जाती।
तो हम इस बात को जो है इसी रीति से समझते हैं कि गलती से हो जाए या जानबूझ के हो जाए, पाप हो जाए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो है अभी भी परमेश्वर के अनुग्रह के पीरियड में हूं, इसलिए मैं अपने जीवन को किसी भी तरीके से जैसा मैं जीना चाहता हूं वैसे जी सकता हूं। लेकिन और इसमें हमें और एक वाक्य जो ऐड करके बोलते हैं, वो है पहला यूहन्ना उसका 1:9। वो क्या कहता है कि अगर हमने पाप कर लिया है कोई बात नहीं, तुम उसको क्या है अंगीकार करो, पश्चाताप करो, और जब पश्चाताप कर लोगे तो परमेश्वर क्या है, विश्वास योग्य है। किस बात के लिए? तुम्हें क्षमा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम क्या सोचते हैं कि अनुग्रह इतना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह इस एक लिमिटेड काम के लिए ही इस्तेमाल होता है कि अगर हम पाप कर जाए उसमें क्षमा मांग लें और उसमें से पश्चाताप को हासिल कर लें, माफी को ग्रहण कर लें, वो माफी हमारे लिए लायक नहीं है हम, लेकिन फिर भी परमेश्वर कर देता है, वही अनुग्रह है। अगर आप उतना ही सोच के अपने जीवन को अब तक चला रहे थे तो आप बहुत ही लिमिट कर रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह को। परमेश्वर का अनुग्रह जो है इससे भी ब्रॉड है, इससे भी ज्यादा इसका कार्य है, और वो बातों को आज मैं थोड़ी बहुत वाक्यों को बता के मैं आपके बीच में समझाना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 40वां वाक्य कुछ कहता है अनुग्रह के बारे में। लूका 2:40। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब अगर आप बोलेंगे कि अनुग्रह किसके लिए है, पापों की क्षमा के लिए है, पश्चाताप पाने के लिए है, या हमें वापस परमेश्वर के राह में आने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह इस्तेमाल होता है, तो यीशु मसीह के ऊपर पिता को अनुग्रह करने की क्या जरूरत थी? प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप समझेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बचपन में बहुत पाप किया था, या बचपन में यीशु मसीह बहुत ही ज्यादा शैतानी करते थे, या अपने माँ बाप को बहुत तंग करते थे, या उनकी आज्ञा को नहीं मानते थे, या जो वो कहते थे उसका उल्टा करते थे, इस वजह से परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर होता था? नहीं 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 नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में जब हम पूरे वचन में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा जाता है कि वह पाप रहित था। तो इसका मतलब है कि वो बचपन में भी उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, और इसका मतलब है कि परमेश्वर का फिर अनुग्रह उनके ऊपर क्या दिखाता है? परमेश्वर का अनुग्रह उनकी कमजोरियों में उनका सामर्थ को दिखाता है। यहाँ पे पौलुस भी इसी बात को कहता है कि परमेश्वर इसको कह रहा है कि मुझ पर उसने मुझसे ये कहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब तुम कमजोर हो, जब तुम्हारे अंदर सामर्थ नहीं है, तब परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जीवन में आता है वो एक सामर्थ के रूप में आता है, और वो सामर्थ देता है कि हम अपने जीवन को चला सकें। यीशु मसीह के बचपन के टाइम को अगर देखा जाए तो वह परिपक्व नहीं हुआ है, उसका शरीर में जान नहीं आया है, अभी भी बहुत सारी बातें वो सीख रहा है, समझ रहा है, चलना है, कैसे रहना है, कैसे चलाना है, सब कुछ वो सीख रहा है। लेकिन उस सीखने के समय में भी परमेश्वर अपना अनुग्रह यानी कि परमेश्वर की सामर्थ वह उसके जीवन में भेज रहा है, ताकि उसी सामर्थ में वो बढ़ते जाए। एक और वाक्य हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 38वां वाक्य। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अब यहाँ पे हम समझना चाहिए, प्रेरितों के काम में 10 के 38 में इस तरीके से समझाया जा रहा है कि परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर थी। अब सामर्थ को और ग्रेस को मैं इंटरचेंजेबली यूज करने जा रहा हूं, तो यहाँ पे भी परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था, जिसके वजह से जो लोग परेशानी में थे, जो लोग दुष्टात्माओं से पीड़ित थे, जो लोग बीमार थे, उन जीवनों में परमेश्वर का कार्य हो सके, इसलिए परमेश्वर ने वो अनुग्रह यानी कि परमेश्वर का जो सामर्थ है यीशु मसीह पर रखा गया था।
इसलिए जब भी हम कोई बात करते हैं या कार्य करते हैं, जैसे हम अगर प्रार्थना करते हैं और किसी के जीवन में कार्य हो जाता है, हम ये क्यों बोलते हैं कि परमेश्वर को ही महिमा मिले, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ कि हम उस कार्य के लिए इस्तेमाल किए गए, और इस्तेमाल करने के लिए जो भी सामर्थ हमें मिला वो ऊपर से आया। यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि मुझ पर परमेश्वर का सामर्थ आ सके, जिसके द्वारा मैं वो कार्य कर सकूं, और जिसके कार्य करने के द्वारा सारी महिमा मुझे नहीं लेकिन परमेश्वर को मिलने पाए। Praise the Lord। तो हमें यह समझना जरूरी है कि अनुग्रह केवल एक ऐसी कमोडिटी नहीं है जहां पे हमारा कुछ भी लैकिंग है, यानी कि कुछ भी कमी है तो उसकी भरपाई करने के लिए अनुग्रह नहीं है। अगर हम भरे हुए हैं, मान लो कि आपने पाप नहीं किया है, फिर भी परमेश्वर की सेवकाई में जा रहे हैं, तब भी आपको परमेश्वर का अनुग्रह की जरूरत है। Praise the Lord। तो वो बात को हमें समझना है। प्रेरितों के काम 4:33 भी पढ़ेंगे, 4:33। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। Praise the Lord। सामर्थ से परमेश्वर की गवाही दे रहे थे, यानी कि गॉस्पेल स्प्रेड कर रहे थे, और उसके लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था। समझिए, प्रेरित लोग पापी नहीं थे, क्योंकि अगर हम वही अनुग्रह को उसी हिसाब से अगर देख रहे होंगे तो अभी हम सोचेंगे कि प्रेरितों ने यीशु मसीह के जाने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद बहुत पाप किए थे, फिर परमेश्वर ने उनके ऊपर अनुग्रह किया। नहीं 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 नहीं। परमेश्वर ने उनको इतना सामर्थ देना था कि वह परमेश्वर के सुसमाचार को ऐसे लोगों के बीच में बोल सके जो यीशु मसीह को खुद क्रूस पे चढ़ाए हुए थे। अब जो समय है, जो यीशु मसीह के जाने के बाद का जो समय है, प्रेरितों के लिए बहुत ज्यादा टफ था, क्योंकि लोग जो है, यहूदी लोग खुद उन लोगों के विरोध में थे। जो रोमी साम्राज्य था वह भी इन लोगों के विरोध में थे, क्योंकि सीजर का नाम को चेंज करके उस जगह पे सीजर को महिमा मिले या सीजर लंबा आयु तक जिए, उस जगह पे ये लोग बोल रहे थे कि क्राइस्ट या क्रिस्तोस जो है वह नाम को वो रिप्लेस कर रहे थे। इसलिए रोमी साम्राज्य भी इनके अगेंस्ट में। अब ये लोग जाए तो कहां जाए? केवल परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से वो सेवकाई कर सकते थे। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जीवन जो है, एक आत्मिक जीवन जो है, हम केवल यही ना बोलते रहें कि परमेश्वर मेरे जीवन में तू कार्य कर, और अनुग्रह तभी करना जब मैं पाप करूं। नहीं, पाप ना करो तब भी हमें यह प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे हर एक दिन को चलाने के लिए, मेरी सेवकाई में कोई भी कार्य करना है, चाहे मुझे एक गिलास पानी उठा के देना है, उसमें भी प्रभु जो सामर्थ मुझे मिलनी चाहिए वो तेरी ओर से होना चाहिए, ताकि सारी महिमा मैं केवल तुझे ही देने पाऊं। मैं किसी भी बात में ये घमंडी ना हो जाऊं कि ये मैंने अपने बलबूते पे किया है। पौलुस खुद कहता है इस बात को। इसलिए जो ये बात को अगर हम आगे देखें, पहले वाले वाक्यों को देखें, दूसरा कुरिन्थियों का 12:7 वाक्य से हम क्या करें, तो इसलिए इस तरीके से लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि वो मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। पौलुस बहुत अच्छी सेवकाई कर रहा है, सामर्थी सेवकाई कर रहा है, उसके द्वारा अन्य जातियों के बीच में बहुत राज्य की बढ़ोतरी, परमेश्वर के लिए बहुत सारे लोग विश्वासी बन के आ रहे हैं। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है कि प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, इस वजह से परमेश्वर ने अलाउ किया है कि शैतान अपना एक दूत मेरे पीछे एक कांटे की तरह चुभो के रखा हुआ है, जिसके वजह से मैं कभी भी फूल ना पाऊं। फूलना मतलब इन प्राइड मैं फूल ना जाऊं। उस बात को रोकने के लिए परमेश्वर ने खुद अलाउ कर रखा है कि शैतान का एक दूत आके मेरे शरीर में या मेरे जीवन में एक कांटे के रूप में बना रहे, ताकि मैं कभी फूलने ना पाऊं। कि ये जो सेवकाई जो मैं कर रहा हूं वो मेरे बलबूते पे नहा हो, मैं
अपने ऊपर प्रशंसा ना करूं। मेरा मिनिस्ट्री आशीष जॉर्ज जेकब मिनिस्ट्रीज के नाम से मैं एक कलीसिया ना स्टार्ट करूं, लेकिन मैं ये बोलूं, प्रभु ये जो सेवकाई है वो आपकी सेवकाई है, मैं आपका दास हूं, और जो भी मैं कार्य करता हूं उसमें मेरा हाथ नहीं है, केवल आपका हाथ है, और आप ही को महिमा मिलने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी वजह से 3 बार उसने प्रार्थना की। मैं सोचा कि पौलुस तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन पौलुस भी 3 बार ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु ये हटा दे, ताकि मैं थोड़ा सा तो फूलू, या थोड़ा सा तो घमंड आने दो, थोड़ा सा तो मेरा नाम बढ़ने दो, थोड़ा सा तो लोग पहचानने दो कि मैं कौन हूं। शायद ये सोचा होगा, ये मैं अपनी सोच लगा रहा हूं, इधर मैं पौलुस को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी सोच लगा रहा हूं कि 3 बार इसलिए प्रार्थना किया होगा कि मेरा नाम तो कहीं तो थोड़ा सा तो आगे आने दो, एट द लीस्ट ये तो बोले कि परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल किया, इतना तो नाम आ जाए, इतना तो चलता है, इतना तो ओके है। बट परमेश्वर कह रहा है कि ये 3 बार प्रार्थना करने के बावजूद भी पौलुस ये बात को कह रहा है, परमेश्वर ने बोला है कि नहीं, मैं ये नहीं हटाऊंगा। और तीसरी बार के बाद पौलुस ने प्रार्थना भी करना छोड़ दिया है कि मैं इसके बाद अगर प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर तो सुनना नहीं है, फिर से यही जवाब देना है, क्या देना है, मैंने वो मुझसे कह रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इंग्लिश में और भी अच्छा है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, पर्याप्त है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। तेरा ये जो कांटा लगा हुआ है, दुष्ट जो दूत जो है तेरे को तंग कर रहा है, उससे बचने के लिए मेरा अनुग्रह का सामर्थ जो है वो तेरे लिए काफी है। कोई भी बात चेंज करना है, कोई भी बात आपके जीवन में बदलाव लेके आना है, उसके लिए मेरा अनुग्रह काफी है। अगर आप आज इस बार बोले कि 2020 में जो भी परिस्थितियां हुई हैं, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, चाहे बेकार हो, चाहे बदतर हो, चाहे बहुत ही बढ़िया हुआ हो, सब कुछ अगर बदलना है 2021 में, तो प्रार्थना करो कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह आ जाए। तेरे अनुग्रह के वजह से एक बदलाव हो सकता है, तेरे अनुग्रह में सामर्थ है, तेरे अनुग्रह में जो एक फोर्स है वो कोई और चीज में नहीं है। अब तक हम सोचते थे कि प्रार्थना जो है एक शस्त्र के रूप में है, एक वेपन के रूप में है, ठीक है, लेकिन उस वेपन को चलाने के लिए सामर्थ की जरूरत होती है, और वो सामर्थ जो है परमेश्वर का अनुग्रह है। तो ये समझिए कि कोई भी लड़ाक जो भी युद्ध में लड़ता है या जो भी योद्धा होता है, वो अपने तलवार को क्यों उठा पाता है, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ है। वो अपने ढाल को क्यों उठाकर अपने छाती के सामने या अपने मुंह के सामने क्यों लेके आ सकता है, या सर के ऊपर क्यों उठा सकता है, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ है। और वो सामर्थ आपके जीवन में होना चाहिए। और वो सामर्थ कैसे आएगी, क्योंकि हम ज्यादातर ये लोग देखते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने सामर्थ से भर दे, सामर्थ से भर दे, सामर्थ से भर दे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि हम वो सामर्थ को पाने के लायक नहीं है। कोई भी नहीं। मैं तो अपने जीवन को जब मैं जांच रहा था ये वचन पढ़ते समय और इसको प्रिपेयर करते समय, मैं सोच रहा था कि परमेश्वर, मैं अगर अपने ही जीवन को देखूं तो पूरे दिन में ही अगर मैं देखूं तो मेरे सोच में जो ज्यादातर डोमिनेट करता है वो तो सारा ही पाप है। मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, या किसी के बुरा सोच रहा हूँ, या किसी के लिए बुरा करते जा रहा हूँ। और मैं अगर वो चीजों को रखते हुए भी परमेश्वर अगर मेरे ऊपर अनुग्रह करता है, मेरे सामर्थ दे रहा है और मैं सेवा कर पा रहा हूँ, तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूं कि वो सामर्थ मेरे अंदर आए, लेकिन फिर भी परमेश्वर देता है और इस्तेमाल करता है। रिसेंटली एक जो पास्टर मताई कुटी ने भी क्रिसमस के टाइम पे प्रचार किया था, तो एक पासबान के बारे में बोला था, और बोला था कि उनके मरने के बाद ये बात को पता चला कि वे गलत थे किसी भी रीति से हो। तो मैंने अपने भी जीवन में देखा कि वो बातें मेरे लिए भी बहुत अफेक्ट कर रही थी, क्योंकि मैं भी कुछ विषय के लिए मैं परमेश्वर से कुछ बातों में लड़ाई कर रहा था। लेकिन मैं इस बात को रखा, जब मैं इस प्रभु के दास के बारे में भी ये सुनने को जब मिला, तो मैं थोड़ा हिल गया था कि क्योंकि मैं मेरे अगर लाइब्रेरी में अगर आप आके देखेंगे तो उनकी किताबें ज्यादा पाई जाएंगी। तो ये समझाने के लिए कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, तो केवल वो पाप के समय में नहीं, परमेश्वर ने उनके जीवन के द्वारा बहुत से लोगों को विश्वास में मजबूत किया।
और जिस समय में भी वो गिरे हों, मेरे को नहीं उससे कोई मतलब, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक वेसल के रूप में, एक बर्तन के रूप में, एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। और जब भी इस्तेमाल किया, वह उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। उस समय परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उन्होंने वो कार्य किया, ताकि वह परमेश्वर के वचन को बोल सके और वचन को बांट सके और वचन को लिख सके किताबों के रूप में। तो मैं उन किताबों को अभी फेंक नहीं रहा हूं, मैं उनको पढ़ रहा हूं, उनको हृदय के पास रख रहा हूं, ये सोच के नहीं कि वो जो पासबान है उनके नाम के वजह से नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि उनके द्वारा परमेश्वर ने जो कार्य किया, जो परमेश्वर ने अनुग्रह किया, जो परमेश्वर ने सामर्थ दिखाया, वो उसके अंदर अभी भी है। वो सच्चाइयां अभी भी हैं, वो सामर्थ के बातें अभी भी हैं, जो हमारे जीवनों को बदल सकता है। इसलिए मैं उनको धुतकार नहीं रहा हूं। और ये बातों के द्वारा मैं बहुत से लोगों के लिए जो मैं एक कड़वाहट लेके चल रहा था, उसमें भी परमेश्वर ने मुझे उसमें से आजाद करने का मौका दिया। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में आकर उन बंदिशों को, उन कड़वाहटों को जो हमारे जीवनों में राज्य कर रही हैं, उनको आजाद करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में जरूरत है। तो हमारे जीवन में अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी बातें जो आपको बांध के रख रही हैं, कोई कड़वाहट है किसी व्यक्ति के प्रति, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपना अनुग्रह मेरे जीवन में भेज, ताकि मैं उन चीजों से आजाद हो सकूं। मैं कुछ वाक्यों को आपके बीच में बोल के जाऊंगा, क्योंकि अगर पढ़ने जाऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा। प्रेरितों के काम 11 का 23, जिसमें बरनबास ने परमेश्वर के अनुग्रह को अंताकिया के कलीसिया में देखा। प्रेरितों के काम 13 का 43, उसमें पौलुस और बरनबास जो है परमेश्वर के जो अनुग्रह है उसमें लगातार बने रहने के लिए बताता है। दूसरा कुरिन्थियों 9 का 8, जिसमें कहता है कि परमेश्वर इस बात में सामर्थी है कि वह अनुग्रह को बढ़ा सकता है हमारे लिए। गलातियों की पत्री 2 का 9, जिसमें कहता है कि पौलुस को जो दिया गया था परमेश्वर का अनुग्रह, ठीक है। इफिसियों की पत्री 1 का 7 कहता है कि हम जो बचाए गए हैं वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा है, जो उसके अनुग्रह के बहुतायत के वजह से हमारे ऊपर प्रकट किया गया। दूसरा तिमुथियुस उसका 2 का 1, उसमें यह कहा गया है कि हमें बलवंत होना है, सामर्थी होना है, और वो सामर्थी हम तभी हो सकते हैं जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है। याकूब 4 का 16 ये कहता है कि परमेश्वर हमें और भी ज्यादा अनुग्रह दे सकता है। 2-3 वाक्य हम पढ़ेंगे। इफिसियों की इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 16वां वाक्य हम पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांधकर चलें कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। अगर हम कमजोर हैं तो ये अनुग्रह जो है हमें सहायता करता है। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में हमें सहायता करता है, और वो हमारे लिए एक अनुग्रह है। तो हम ये अनुग्रह को केवल इतनी ही बातों में लिमिट ना करें, क्योंकि जिस तरीके से हमें चलना है वो कैसे है, जैसे यीशु मसीह चला, उसी सामर्थ में, उसी अभिषेक में, और उसी अथॉरिटी में, यानी कि उसी अधिकार में हमें चलना है। और वो कैसे हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर तो परमेश्वर का अनुग्रह था, और अनुग्रह में वो बढ़ता गया, अनुग्रह के द्वारा उसने सेवकाई करा, और वो अनुग्रह होने के वजह से ही वो सामर्थी कार्य कर सकता था, अभिषिक्त कार्य कर सकता था, और अधिकार के कार्य कर सकता था। और अगर हम भी यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं और यीशु मसीह के सम्मानी कार्य करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, उसी सामर्थ में, उसी अभिषेक में, उसी अधिकार से करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें चाहिए। एक और एग्जाम्पल मैं समझाना चाहूंगा। इलेक्ट्रिसिटी हम सभी के घर पे है। अभी मैं देख पा रहा हूं कुछ लोगों ने जो वीडियो ऑन कर रखा है उनके घर में ट्यूबलाइट ऑन है। अब अगर आप स्विच ऑफ कर दें, सारे ट्यूबलाइट ऑफ कर दें, क्या इलेक्ट्रिसिटी चली गई है? इलेक्ट्रिसिटी तब भी आपके घर के हर एक लाइन में जा रहा है, लेकिन आपने एक्सेस नहीं किया, यानी कि आपने उसको
स्विच ऑन नहीं किया या आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तब भी जा रही है। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह अभी भी हमारे सारे चारों तरफ चलता फिरता रहता है, लेकिन हम मसीह लोग जो हैं, हम जो विश्वासी लोग हैं, कई बार उसको एक्सेस या उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से वो परमेश्वर तो कहता है कि मैं वो इलेक्ट्रिसिटी दे रखा है, मैंने वो अनुग्रह दे रखा है, मैंने वो सामर्थ दे रखा है, तुम ही उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम ही उसको प्राप्त नहीं कर रहे हो, तुम ही उसको स्विच ऑन नहीं कर रहे हो। और इस वजह से हम कई बार जो कार्यों में हमें सफल मिलना चाहिए था, सफलता मिलनी चाहिए थी, उस कार्य में सफलता क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हम उस अनुग्रह से, सोर्स में से नहीं ले पा रहे हैं और इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो किस इफिसियों की पत्री में ही जब हमने पढ़ा था 2 अध्याय, उसका 8वां वाक्य पढ़ा था, तो उसका 5वें वाक्य से हम पढ़ेंगे 8वें वाक्य तक। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 से लेके हम पढ़ेंगे। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में कहता है कि उद्धार के द्वारा जो है हम मरे हुए थे, हमें फिर से जिलाया गया है। तो ग्रेस में इतना पावर है कि हम मरे हुए थे, उसमें से हमें जिला दिया है। दूसरी पॉइंट, वाक्य 6, छठा वाक्य पढ़ेंगे। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। अब अनुग्रह क्या है? अगली बात क्या कर रहा है कि हम यीशु मसीह के साथ जिलाए भी गए हैं। हम मरे हुए थे, जी उठे, लेकिन जिए कैसे हैं? यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठा भी दिया। ये भी अनुग्रह है। वी आर नॉट डिजर्विंग दैट। हमारा कोई भी ऐसा मेरिट नहीं है कि हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठ जाएं। वो परमेश्वर का अनुग्रह है। फिर 7वां वाक्य, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अब अगली बात क्या है? अनुग्रह में असीम धन भी छिपा हुआ है। मैं एक प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक आत्मिक रीति से कह रहा हूं कि जब हमने पहाड़ी उपदेशों को सुना था, तो उसमें कहा गया कि तुम्हारा धन जो है, तुम स्वर्गीय धन की ओर लगाओ। तो स्वर्गीय धन कहाँ है? कि ये अनुग्रह पाते जाओगे, अनुग्रह के अनुसार अपने जीवन को चलाते जाओगे, तो असीम धन जो है रखा गया है अनुग्रह में, वो हमें प्राप्त होता जाएगा। सो वी कैन अर्न। ठीक है। 8वां वाक्य, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अब यहाँ पे जो उद्धार हुआ है बोला गया है, ये एक ग्रीक वर्ड सोट्जो से लिखा गया है, SOZO। ठीक है। अब सोट्जो का मतलब क्या है? मटेरियल रीति से, टेम्पोरल रीति से और स्पिरिचुअल रीति से परमेश्वर हमें पाप से उद्धार दे रहा है। केवल एक ऐसा आत्मिक रीति से ही नहीं है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें उद्धार जो मिला है आत्मिक रीति से उद्धार मिला है। नहीं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में से भी, टेम्पोरल वर्ल्ड में से भी और स्पिरिचुअल रेल्म्स में से भी जो हम पाप करते हैं, उन पापों में से परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। वो किसके द्वारा है? अनुग्रह के द्वारा। तो अनुग्रह जो है, अगर हम लिमिट करके चलेंगे तो हमारा जीवन जो है डामाडोल हो जाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल एक सोच के सर कि इतना ही अनुग्रह, इतना ही अनुग्रह, इतना ही अनुग्रह। और हम इलेक्ट्रिसिटी को जैसे इस्तेमाल करते हैं कि हाँ, हमारे घर में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल सकता है, बाकी काम नहीं करेंगे। हम वॉशिंग मशीन भी यूज नहीं करेंगे, हम माइक्रोवेव भी नहीं यूज करेंगे, और कुछ भी यूज नहीं करेंगे, ये सोच के कि इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ हमारे घर में ट्यूबलाइट जलता है। हम लिमिट कर रहे हैं अनुग्रह को। हम अभी तक इसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह क्या किस लिए दिया है? कि हम पापों में से अपने आप को उद्धार पा सके और वापस परमेश्वर के राज्य में आ सके, इसीलिए अनुग्रह को इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बजाय अनुग्रह से हम परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य कर सकते थे। हम अनुग्रह के द्वारा लोगों को दुष्ट आत्माओं से बचा सकते थे, उनकी बीमारियों में चंगाई दे सकते थे, उनकी अशांतियों में शांति प्रदान कर सकते थे, लेकिन हमने अनुग्रह का वो उपयोग समझा ही नहीं था।
अब जब परमेश्वर हमें सिखा रहा है, पौलुस ये बात को कह रहा है कि मेरी सेवकाई में चाहे कितनी भी कमजोरियां आ जाएं, कितना भी मैं नीचे गिर जाऊं, कितना भी बीमार पड़ जाऊं, कितना भी लोग मेरे बारे में बुरा सोचने लगे, फिर भी मैं ये समझता हूं कि मेरी निर्बलताओं में मैं प्रसन्नता लेता हूं, मैं घमंड लेता हूं, क्योंकि मेरी निर्बलताओं में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है, उसका अनुग्रह काफी है। प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार उन बातों को समझना भूल जाते हैं। तो इसमें एक वाक्य लिखा है, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसका एक वाक्य हम पढ़ेंगे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के द्वारा वी कैन एक्सेस ग्रेस। बिना ग्रेस के हमारा जीवन चल नहीं सकता, बिना सामर्थ के हम अपने जीवन को चला नहीं सकते हैं। और अगर वो सामर्थ के अनुसार हमारे जीवन को चलाना है तो उसका एक्सेस पॉइंट यानी कि उसका जो स्विच है वो फेथ है, विश्वास है। ठीक है। अब इस ग्रेस को यानी कि परमेश्वर के अनुग्रह को अगर हमें एक्सेस करना है तो 3 चीजें करना जरूरी है। सबसे पहला, स्पेंडिंग टाइम इन द वर्ड। परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना जरूरी है। मैं वाक्य सिर्फ आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ रेफरेंस पढ़ के मैं आगे जाना चाहूंगा। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 32वां वाक्य और यिर्मयाह क्या 15 का 16। और दूसरा जो पॉइंट है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह को एक्सेस कर सकते हैं वो है थ्रू वर्शिप। वर्शिप यूहन्ना 4 का 24 जहां पे लिखा गया है कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई में। तीसरी बात है कि किस तरीके से हम परमेश्वर के अनुग्रह को एक्सेस कर सकते हैं, वो है इंक्रीजिंग आवर फेथ। रोमियो के 5 का 2, पहला तिमुथियुस 1 का 14 और रोमियो की पत्री 10 का 17। टेंशन मत लीजिए, मैं ये रेफरेंसेस सारे बाद में आपको पोस्ट करके इसमें डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप चिंता ना करें। तो 3 चीजें बताता है पौलुस की, सॉरी, जो हम वचन से सीखते हैं कि 3 चीजों के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह को एक्सेस कर सकते हैं। पहला इस वचन के साथ समय बिताना, दूसरा है आराधना के द्वारा, और तीसरा है हमारा विश्वास की बढ़ोतरी के द्वारा। तो हम विश्वास की बढ़ोतरी के लिए जब देखते हैं तो रोमियो 10 का 17 कहता है कि विश्वास किसके वजह से आता है? वचन के सुनने से। तो ये एक सर्कल में चला जाता है कि आप वचन के साथ समय बिताएंगे, आराधना करेंगे, विश्वास बढ़ेगा, और फिर आप विश्वास जब बढ़ेगा तो फिर वचन के साथ आपको समय बिताना है। और जैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा वैसा आपका आराधना भी बढ़ेगा। आप ये ना सोचे कि आराधना लिमिटेड क्यों हो जाती है। कई लोग आराधना क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनका विश्वास नहीं बढ़ा है या उनका विश्वास नहीं है। तो विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ने के लिए वचन के साथ समय बिताना पड़ेगा, और जब विश्वास बढ़ जाएगा तब आराधना अपने आप हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर की सामर्थ अगर आपके जीवन में आना है, विश्वास ही की है, और विश्वास के थ्रू ही आप उसको एक्सेस कर पाएंगे और अपने जीवन में देख पाएंगे। लास्ट एक वाक्य पढ़ेंगे और हम समाप्त करेंगे, समय बहुत आगे चला गया है। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 38वां वाक्य, ये आखिरी वाक्य है, फिर मैं और नहीं पढ़ाऊंगा। 10 का 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। लास्ट में इतना ही बोलूंगा कि हमारा विश्वास बढ़ना जरूरी है। विश्वास के द्वारा, क्योंकि पिछले साल का जो मैसेज है उसके साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है कि हमने अंधा विश्वास कर लिया है। विश्वास के साथ साथ हमें अनुग्रह की भी जरूरत है कि हम विश्वास तो करते हैं लेकिन अनुग्रह को अगर हमने अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो हम परमेश्वर के जो दिए गए महान आदेश जो है, यानी कि परमेश्वर ने जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वां का अध्याय का 18, 19, 20 वाक्य में जो हमें आदेश दिया गया है, हर एक विश्वासी को जो करना है वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये 2021 साल में परमेश्वर हमसे कह रहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है।
अगर कोई भी परेशानी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी ऐसा सिचुएशन आपको लगता है कि आपने 2020 में उसमें जय पाई नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूं 2021 में परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप उसमें जयवंत हो जाएंगे, आपका सारा कार्य ठीक हो जाएगा, आप उसमें सब कुछ माला माल हो जाएंगे, अच्छा नौकरी मिल जाएगा, अच्छा बीवी मिल जाएगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि वो परेशानी चाहे कंटिन्यू हो जाए, 2021 में भी खत्म ना हो, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, काफी है, सफिशिएंट। हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। हमारी एक कमजोरी, हमारी अब निर्बलता, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, उन सभी में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी जब उसका अनुग्रह हमारे जीवन में होगा। तो हम यही प्रार्थना के साथ मैं कलीसिया को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना चाहता हूं कि इस साल, पिछले साल हमने परमेश्वर पे अंधा विश्वास किया, और उस विश्वास के द्वारा इस साल हम परमेश्वर के अनुग्रह को एक्सेस करने पाए, उस अनुग्रह को हासिल करने पाए, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य, साथ ही साथ परमेश्वर की इच्छा जो हमारे जीवन में है, जो परमेश्वर ने दर्शन हमें दिया है, जो परमेश्वर का योजना हमारे जीवन के द्वारा है, उसको हम पूरा कर सकें। फॉर दैट हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें ये नया साल दिखाया। हम बहुत सी बातों को अगर देखा जाए, जांचा जाए, तो हम इसके लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ कि हम इस चीज को देख पाए, इस नए वर्ष को देख पाए, और इस नए वर्ष में प्रवेश करने के बाद हम ये निर्णय लेते हैं परमेश्वर कि हम आपके अनुग्रह के हिसाब से अपने जीवन को आगे चलाने पाए, आपका अनुग्रह हम प्राप्त करने पाए, आपके अनुग्रह से जो सामर्थ मिलता है, आपके अनुग्रह से जो परमेश्वर हम अपनी निर्बलताओं के ऊपर जयवंत हो सकते हैं, उसको हम प्राप्त करने पाए परमेश्वर, ताकि हमारा आत्मिक जीवन में परमेश्वर हमारे आपके साथ का जो मसीह जीवन है परमेश्वर, केवल अनुग्रह इसी बात के लिए ना इस्तेमाल करें कि हम पापों से क्षमा प्राप्त कर लें और वापस आपके राह में चलने पाए, उस बातों के लिए तक लिमिटेड हम यूज ना करें, लेकिन ग्रेस का रियल इंटेंसिटी और रियल पर्पस को पहचानते हुए हम उसको इस्तेमाल करने पाए। जैसे आप अनुग्रह में बढ़ते गए, वैसे ही हम भी अनुग्रह में बढ़ते जाएं, हम भी परमेश्वर आपके सामर्थ में बढ़ते जाएं, और परमेश्वर जो कार्य हमारे लिए 2021 में रखा गया है, चाहे वो इजी हो, चाहे वो मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन अगर हम आपके अनुग्रह में बने रहें और आपकी सामर्थ से हम भरे रहें, तो परमेश्वर कोई भी कार्य जो हमारे जीवन में आता है वो हम कर पाएंगे, और वो इसलिए होगा क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे साथ है, और आप हमारे साथ हैं, इस वजह से होगा परमेश्वर। तो सारे आदर मान सम्मान सारी बातों के लिए जो 2021 में आप करने जा रहे हैं, अभी से ही हम आपको ही देते हैं परमेश्वर, उसका 1% शेयर भी हमें नहीं चाहिए, सारा श्रेय हम आप ही को देते हैं परमेश्वर। हम अपने जीवनों को एक और बार आपके हाथों में देते हुए, ये 2021 साल को आपके हाथ में देते हुए परमेश्वर, जितने भी दिन आपने हमारे लिए निर्धारित किया गया है, उन दिनों में परमेश्वर आपके कार्यों को आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचन के अधीनता, आपके आत्मा के अधीनता में रहते हुए हम करने पाए परमेश्वर। किसी भी रीति में हम किसी भी समय में, किसी भी क्षण में ये रिग्रेट ना करने पाए कि परमेश्वर ने हमें ये साल दिया लेकिन हमने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन परमेश्वर हम चाहते हैं कि ये साल हम परमेश्वर आपके लिए इस्तेमाल करने पाए, इसलिए हमारे ऊपर आप अनुग्रह करें, क्योंकि हम जानते हैं आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। सारी बातों को आपके हाथ में देते हैं, मांगते हैं प्रार्थना विनती आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।